सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर का हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है अ पिंच ऑफ स्नफ। तो अ पिंच ऑफ स्नफ जो है, स्नफ एक मुझे नहीं पता, आप लोगों ने गांव में देखा होगा, एक काले रंग का पाउडर होता है जिसे तंबाकू कहा जाता है। उसको पुराने लोग, बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग जो है वो ऐसे नाक में डाल करके सूंघते हैं, ठीक है। उस चीज़ के लिए यहाँ पर स्नफ शब्द का प्रयोग किया गया है। आप में से जो ग्रामीण बच्चे होंगे, ज़रूर आपने किसी न किसी बड़े बुजुर्ग को ये चीज़ करते हुए देखा होगा अपने ग्रामीण क्षेत्र में। तो अ पिंच ऑफ स्नफ जो है वो उसी चीज़ को, उसी भाव को यहाँ पर दर्शाता है। एक्चुअली ये दो लोगों के बीच की बातचीत है विशेषकर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं वही हमारे मुख्य पात्र हैं। तो पिंच ऑफ स्नफ जो है वो एक कॉमिक स्टोरी है। कॉमिक स्टोरी का मतलब एक मजाकिया कहानी है जिसके अंदर आपको केवल डायलॉग्स में मजा आएगा, कि डायलॉग्स और परिस्थिति और सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसमें आपको हंसी आएगी। जिस तरह के एक मामा भतीजे के बीच में बातचीत होती है, उसको देख करके उसका एक अलग तरीके का रिश्ता आपको देखने को मिलेगा मामा भतीजे का यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे भतीजे साहब, सॉरी भांजे साहब कौन है, भतीजे नहीं भांजे साहब हैं, उनका नाम है मनोहर मलगोनकर। तो मनोहर मलगोनकर जो है वह हमारे मुख्य पात्र होने वाले हैं यहाँ पर, और उन्हीं के नज़रिए से, उन्हीं के प्रोस्पेक्टिव से हम पूरी की पूरी कहानी जो है वो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं। इनके मामा जी जो हैं उनका नाम है नानू काका। तो नानू काका जो हैं वो शहर आते हैं। शहर क्यों आते हैं, मुंबई क्यों आते हैं? वो आते हैं क्योंकि उन्हें एक मंत्री से मिलना है। और मंत्री से क्यों मिलना है? क्योंकि मंत्री साहब की जो बेटी है उनकी शादी होने वाली है, और नानू काका जो है वो चाहते हैं कि भाई मेरे बेटे से उनकी बेटी की शादी हो। तो इस सिलसिले में वह मंत्री साहब से मिलना चाहते हैं, और उसी सिलसिले में वह शहर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे मनोहर मलगोनकर साहब जो है ये एक महान नॉवेलिस्ट है। भारत के नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार बोलते हैं हिंदी में। ये उपन्यास लिखने का काम करते हैं, बड़ी और लंबी स्टोरीज लिखने का काम करते हैं। ये उपन्यासकार हैं, उपन्यास लिखते हैं। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। उन्होंने एक कॉमिक, एक मजाकिया कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की है जो पूरी तरीके से बुद्धिमत्ता से भरी हुई है और साथ ही साथ एडवेंचर यानी रोमांच से भी भरी हुई है। नानू काका जो है मेन कैरेक्टर होने वाले हैं, मुख्य पात्र होने वाले हैं इस कहानी के, जो कि मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, और पैटर्नल अंकल का मतलब होता है चाचा या ताऊजी। उनके नैरेटर यानी कि जो हमें कहानी सुना रहे हैं, यानी मनोहर जो हैं उनके मामा जी हैं, ठीक है, नैरेटर है। द राइटर हिमसेल्फ नैरेट्स द स्टोरी। लेखक जो है स्वयं हमें कहानी सुनाते हैं, ठीक है। तो नैरेटर यानी कि जो मनोहर है वे स्वयं ही अपनी कहानी हमें सुनाएंगे। नानू काका जो है, सॉरी मैंने गलती से थोड़ी देर पहले मुंबई बोल दिया था, बॉम्बे, वो बॉम्बे नहीं है, दिल्ली है ना। तो दिल्ली आते हैं, तो एक बार थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। गांव से दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर यहाँ पर मनोहर और मनोहर की मम्मी यानी कि नानू काका की बहन और नानू काका का भांजा, इनके हिसाब से, नानू काका के हिसाब से देखें तो ये लोग दोनों दिल्ली में रहते हैं। अब जैसे ही कहानी शुरू होती है, शुरुआत में ही माँ कहती है, बोले बेटा तुम्हारे वो प्यारे, तुम्हारे प्रिय फेवरेट मामा जी आने वाले हैं। तो जैसे वो ये बात सुनता है तो उनके भाव से, यानी मनोहर जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उस बात से हमें समझ में आता है कि वो अपने मामा जी का आना पसंद नहीं करते। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि उनके मामा जी यहाँ आए। और ये जो मनोहर है ये खुद जो मिनिस्ट्री है उस मिनिस्ट्री के अंदर एक सचिव बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी अभी इनका प्रशिक्षण चल रहा है। अभी इनकी मेन मतलब ज्वाइनिंग तो हो गई है। आपको ध्यान हो तो लोग बाग जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं उनके पहले उनका प्रोबिशन पीरियड होता है, 2 साल का जो होता है, तो उसके बाद उनकी जॉब फिर फिक्स जॉब हो जाती है। तो ये 2 साल का प्रोविजन पीरियड यानी कि प्रशिक्षण का उनका काल चल रहा है, और इस समय में वो जिस मंत्री के यहाँ पर सचिवालय में काम करते हैं उसी सचिवालय में उन्हें किसी मंत्री से मिलना है। तो कहते हैं कि भाई वो आ रहे हैं, तो सुन के बड़ा उनको लगता है क्यों आ रहे हैं, कैसे आएंगे, वो आएंगे तो बहुत दिन रहेंगे, नहीं नहीं यार क्यों आ रहे हैं यार फालतू। बोले देख भाई अब वो वहाँ से निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं, मैं उनको मना भी नहीं कर सकती आने के लिए, वो तो आएंगे। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक झलक देखने को मिलती है कि भैया मनोहर जो है, उनकी माताजी जो है वो थोड़ा सा पक्ष लेती हैं, थोड़ा सा सपोर्ट करती हैं अपने भाई को कि नहीं नहीं आ रहा है यार, थोड़ा सा उसका मंत्रालय में कुछ काम है, एक मंत्री जी से मिलना है, मिलवा देना, तेरे क्या फर्क पड़ता है, तू जाता तो है ही रोज सचिवालय नौकरी के लिए, तो तेरे को वही जाना है।
तो मिलवा देना, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। तो वो कहता है भाई मैं केवल एक सचिव की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अभी मैं तो एक ट्रेनी व्यक्ति हूँ, मैं कैसे किसी मंत्री से मिलवा दूंगा। बोले अगर देख वो आ रहा है ना तो तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तो बस उसे ले जाना, मिलने का जुगाड़ वो खुद ही कर लेगा, ठीक है, तेरे को इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस समय पर स्टेशन लेने पहुंच जाना। स्टेशन लेने जैसे ही यहाँ पर मनोहर अपने नानू काका को पहुंचते हैं, वहां पर जाते ही वो उनके हाथ में एक टोकरी थमा देते हैं, जिस टोकरी के अंदर एक बिल्ली होती है, और कहते हैं फटाफट आओ, चलो चलो जल्दी से बाहर आओ, बाहर करके मेरा वेट करना, बाहर रुकना, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, बाहर रुकना स्टेशन के बाहर। और वो कहीं जल्दबाजी में चले जाते हैं। काफी समय बीत जाता है, सारे लोग चले जाते हैं, स्टेशन खाली हो जाता है। उसके बाद जा करके नानू काका जो है वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो कहते हैं, बोले कि भाई मैंने देख थर्ड जो हमारा तृतीय श्रेणी होता है, जर्नल डब्बा जो होता है, उसका टिकट खरीदा था, लेकिन यात्रा मैंने सेकंड क्लास वाले में की है। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा पहला जो प्रभाव देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि नानू काका जो है बड़े जुगाड़ी आदमी हैं, जुगाड़ू आदमी है। उनको अगर कोई काम करना है, किसी तरीके से करना है, तो जुगाड़ के सहारे अपने काम को कर लेते हैं। मतलब उनको हर चीज में परफेक्शन या कि सही तरीके से या नैतिकता से कोई काम होना चाहिए, ऐसा नेचर नानू काका का बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से जुगाड़ू आदमी है। उनको अगर कोई काम करना है तो करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसका यथा वथा कैसे न कैसे करके वो उसका रास्ता निकाल ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन यहाँ पर मनोहर जो है नानू काका को लेकर के सचिवालय जाते हैं। सचिवालय जाने के बाद कई लोगों से उनका मिलना होता है, और नानू काका जो है वो ज्यादातर जो चपरासी वर्ग के लोग होते हैं, चौकीदार वर्ग के जो लोग होते हैं, उनसे मिल करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने का प्रयास करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से उनका मंत्री साहब से मिलना हो जाए। लेकिन फिर भी उनका मंत्री साहब से मिलना नहीं होता है। और उनके आने का उद्देश्य मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो चाहते हैं कि भाई मंत्री साहब की बेटी जो है उनकी शादी उनके बेटे से हो जाए। जबकि यहां पर एक हिडन फैक्ट और है जो अभी सामने आएगा, क्योंकि मंत्री साहब जो है अपनी बेटी की शादी पहले ही कहीं तय कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, किसके साथ कर चुके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो वहां पर वो जुगाड़ लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट जो मिलता है, सबसे जल्दी का अपॉइंटमेंट जो मिलता है, वो भी 3 दिन बाद का मिलता है। और ये बात सुनकर के नानू काका को बड़ा गुस्सा आता है। बोले कि यार तुम यहाँ काम करते हो, क्या मतलब है, फालतू की बातें हैं, तुम्हारे को 3 दिन अब मुझे लगेंगे, 3 दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरे पास 2 दिन का टाइम है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन रुक सकता हूँ, अब 3 दिन बाद तो उनसे मिलना होगा। इस तरीके से वो थोड़ा सा नाराज होते हैं। और वहीं से कोई एक आध जो उनके साथ वाले होते हैं, मनोहर के साथ वाले, वो उनके पास से कट वगैरह मार के गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। उन्हें देख करके बड़ा वो गुस्सा करते हैं नानू काका के, कौन था ये बदतमीज, ऐसे गाड़ी चला के ले गया। तो उनका परिचय वगैरह देते हैं। हालांकि ये सारे पात्र जो बीच में आएंगे ये केवल और केवल मोमेंटियस है कि भाई एक एक क्षण के लिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आएंगे, जो हमें केवल हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे और थोड़ा सा नानू काका का जो है चिड़चिड़ाहट थोड़ी सी और बाहर निकालेंगे, ताकि पाठक को मजा आए, पढ़ने वाले को मजा आए। तो ये सारे के सारे पात्र हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अब नानू काका को जैसे इस बारे में जानकारी होती है कि भैया उनके बेटे की जो, मतलब उनकी बेटी की जो शादी है, अब यहाँ थोड़ा सा इसको देखते हुए चलते हैं। नानू काका जो है वह दिल्ली आए हैं किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए, है ना। एंड द नरेटर हु इज अंडर सेक्रेटरी, जो कि अंडर सेक्रेटरी है, उनका जो नरेटर यानी मनोहर जो है, हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक ऑफ ऑन मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के जोर देने पर। मदर्स इंसिस्टेंस का मतलब है उनकी माँ जोर देती है, इसलिए वो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ उन्हें नानू काका को ले जाते हैं। बट नानू काका एक्सपीरियंस वॉज बिटर देयर, लेकिन नानू काका का अनुभव जो है वहां पर बहुत ही कड़वाहट भरा रहता है। जैसे मैंने बताया ना कि मिलने के लिए डेट नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता, और उन्हें लगता है कि यार क्या है, मैं मिलने आया था, मिल नहीं पा रहा हूँ। लेटर ही गोज टू मीट सोहनलाल, बाद में वह सोहनलाल नाम के एक व्यक्ति से मिलने जाते हैं, हु इज अ पार्टी बॉस, जो कि पार्टी के अंदर, राजनीतिक दल के अंदर एक बॉस है। एंड सक्सेसफुली इंप्रेसेस हिम बाय हिज वर्ड्स, और सक्सेसफुल तरीके से यानी कि बिल्कुल सकारात्मक तरीके से, सफलतात्मक रूप से वे उसे इंप्रेस कर लेते हैं अपने शब्दों के जाल में फंसा के और अपनी बुद्धि से। शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर्स, ये उन्हें मतलब झूठा दिखावा करते हैं कि भाई वो जो एम्बेसडर्स हैं बरकत अली और इन सबको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब वहां जाके वो ऐसा दिखावा करते हैं कि भाई मैं भी कोई छोटा मोटा राजनेता नहीं हूँ, मेरी भी बहुत जान पहचान है, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं फलाना जानते किसी को नहीं है वास्तविकता में किसी से कोई परिचय नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, जुगाड़ू पर्सनैलिटी है, इधर ऊंची दी उधर ऊंची दी। आया बरकत अली भाई अपना, उसमें क्या है, आप क्या बात कर रहे हो साहब, थोड़ा सा अपने को तो क्या मिनिस्टर साहब से मिलना था, चलो मैं सोचा भाई पहले आपसे मिलता चलता हूँ, उसके बाद मिल लेंगे। तो ऐसे करके वो मतलब बातों में बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति को उलझा लेते हैं।
ड्यूरिंग टॉक जब वो ये बात कर रहे होते हैं सोहनलाल के साथ, तब उन्हें पता चलता है कि वेलफेयर मिनिस्टर जिनसे वो मिलने के लिए आए थे, ऑल्सो ही न्यू दैट सोहनलाल वॉन्टेड हिज सन। वो ये बात जानते हैं कि भाई सोहनलाल जो है वह चाहता था कि उनके बेटे की शादी किससे हो जाए, वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से हो जाए, लेकिन मिनिस्टर रिफ्यूजेस, लेकिन मिनिस्टर इस बात के लिए मना कर देता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वेलफेयर मिनिस्टर जो है यानी कि ये जो मंत्री है अपनी बेटी की शादी किससे तय कर देते हैं, इसकी शादी वो करना चाहते हैं द प्रिंस ऑफ निन्नौर। तो निन्नौर के राजकुमार से वे अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। अब नानू काका जो है वो जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने, लेकिन अब वो जो जाते हैं उनसे मिलने के लिए तो सीधे नानू काका बन के नहीं जाते हैं। वो क्या बन के जाते हैं, वो वहां पर डिस्गाइज कर लेते हैं अपने आप को, अपने रूप को बदल के जाते हैं, यानी अपना नाम, अपना परिचय, अपनी पहचान बदल के जाते हैं। किसी को अगर अंदाजा है, किसी को पता है तो बताइए फटाफट से, नानू काका वहां क्या बन के जाते हैं, किसका रूप लेकर के जाते हैं, या अपने आप को क्या प्रिटेंड करते हैं कि वो कौन है। तो निन्नौर के जो राजा हैं, निन्नौर के राजा के जो राज ज्योतिषी हैं, जो राज पंडित हैं, राज पुरोहित हैं, यानी कि राजाओं के यहाँ पर जो पंडित होते हैं उनको राज पुरोहित कहा जाता है, ठीक है। तो राजा के जो वंशजों के जो पुरोहित हैं उसके रूप में वो वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए। किनसे, वेलफेयर मिनिस्टर से, ठीक है। तो नानू काका वेंट टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर इन डिस्गाइज ऑफ द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि जो उनके राज ज्योतिषी हैं उनके वंशज बनकर के जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, एंड ही मेंशंस इट ऑन हिज विजिटर्स बुक। और इस बात को वह अपने विजिटर्स बुक में भी मेंशन करते हैं। विजिटर बुक्स क्या होती है, जब आप बड़े लोगों से मिलने जाते हो तो वहां पर एक चौकीदार बैठा होता है, वो आपके सामने एक बुक कॉपी रख देता है, उसमें आपको अपनी डेट लिखनी होती है, आने का टाइम लिखना होता है, आपका नाम लिखना होता है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिखना होता है, आपका पता लिखना होता है, आने का कारण लिखना होता है, जाने का समय लिखना होता है, लास्ट में सिग्नेचर करने होते हैं। ये सारी की सारी डिटेल आपको उस जगह उस विजिटर्स बुक में या विजिटर्स कॉपी में भरनी होती है। एज सुन एज जैसे ही वेलफेयर मिनिस्टर जो है उन्हें इस बात का पता चलता है, वो खुद आते हैं, ही हिमसेल्फ विजिट्स माय होम टू मीट नानू काका। तो अब जैसे ही वो तो वहां जाकर के वापस अपने घर आ जाते हैं विजिटर बुक्स में लिख करके कि भैया आए थे मिलने के लिए, और जैसे ही ये बात राजा को पता चलती है, यानी सॉरी जैसे ही बात मिनिस्टर को पता चलती है, तो वेलफेयर मिनिस्टर खुद जो है मनोहर के घर पहुंच जाते हैं नानू काका से पहुंचने के लिए। कहाँ, तो नानू काका आए थे दिल्ली वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए, और उन्हें 3 दिन का इंतजार करने के लिए कहा गया। और कैसे उन्होंने मिनिस्टर के घर जाकर के इस चीज का साइन कर दिया कि भाई मैं कौन हूं, भाई कौन आए हैं मिलने के लिए, तो राज ज्योतिषी जी आए हैं, राज पंडित जी आए हैं आपसे मिलने के लिए, और बस वो सिग्नेचर विग्नेचर करके घर आके बैठ जाते हैं। और अब मिनिस्टर खुद जो है वो मनोहर के घर आया है नानू काका से मिलने के लिए। तो यही इस पूरी कहानी का जो मजा है 2 चीजों पर है कि नानू काका कितने बुद्धिमान हैं, कैसे बातों में लोगों को घुमाते हैं, और घुमा करके कैसे जो वो काम करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। और उसकी शुरुआती झलक हमें उनकी माताजी की बात सुन के ही मिल जाती है कि भाई बेटा तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर वो आ रहे हैं मिलने के लिए मिनिस्टर से, ये उनकी अटक है, वो मिल लेंगे, और वो आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो मिल के ही जाएंगे। तुम इस बात की भी टेंशन मत लो कि वो आएंगे और मिल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली वो मिल के भी जाएंगे। फाइनली दिस इज अ फैंटेस्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मलगोनकर, और अंततः हम ये देखते हैं कि बहुत ही शानदार और लाजवाब रचना है ये जो कहानी है मनोहर मलगोलकर की, वेयर ही हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर, जहां पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जितने भी चरित्र हैं, जितने भी पात्र हैं, उन्हें प्रेजेंट किया है। इट रियली लीव्स अ जेन्युइन फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड, जेन्युइन तरीके से, एक वास्तविक तरीके से ये एक फ्रेश टच छोड़ता है रीडर के माइंड को, ठीक है। तो ये हमारी समरी है जिसको आप तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स के वर्ड मीनिंग मैंने दे दिए, कुछ वर्ड के वर्ड मीनिंग आप लेक्चर खत्म होने के बाद जैसे ही कमेंट बॉक्स खुलेगा कमेंट में आप मुझे देंगे। आज आपको लग रहा होगा कि सर ने ज्यादातर कहानी का हिस्सा बताया नहीं, वो इसलिए नहीं बताया गाइस क्योंकि ये देखो, जब हंसी मजाक वाली कहानी होती है ना, एक चुटकुले को एक बार सुन के ही हंसी आती है, एक चुटकुले को 4 बार सुन के कभी हंसी नहीं आ सकती। इसलिए कल से जब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो बहुत सारी हंसी मजाक की बातें इसमें हैं। मेरी इच्छा तो बहुत हो रही है बताने की, क्योंकि जब वो विजिटर्स बुक में साइन कर रहे होते हैं उस समय भी एक इंसिडेंट होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं, सोहनलाल से मिलने जाते हैं तब भी इंसिडेंट होता है। लेकिन ये सारी की सारी घटनाएं मैं आज बताऊंगा नहीं, क्योंकि कल जब हम लाइन टू लाइन इसे पढ़ना शुरू करेंगे तब एक फ्रेश जोक की तरह, मतलब एक
बिल्कुल फ्रेश या ताज़े मजाक की तरह हम उसे देख पाएंगे और अच्छे से हंस भी पाएंगे, क्योंकि तब हमें पूरी की पूरी सिचुएशन जो है एग्जैक्टली क्लियर होगी। मोटे मोटे तौर पर यह है कि नानू काका जो हैं दिल्ली आए हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। सोहनलाल की बेटी, सोहनलाल का बेटा जो है उनसे शादी करना चाहता है, उसकी मिनिस्टर से नहीं, मिनिस्टर की बेटी से। लेकिन मिनिस्टर जो है सोहनलाल को मना कर चुके हैं और मिनिस्टर जो है अपनी बेटी की शादी तय कर देते हैं निन्नौर के राजकुमार से। निन्नौर के राजकुमार के ज्योतिषी के रूप में वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं हमारे नानू काका, और नानू काका वहाँ केवल साइन करके आ जाते हैं कि मैं कौन हूँ, निन्नौर का ज्योतिषी हूँ, राज ज्योतिषी हूँ, और घर आके बैठ जाते हैं और वेलफेयर मिनिस्टर खुद ही उनके घर मिलने के लिए पहुंच जाता है। ये हमारी मेन कहानी का आप ये कह सकते हैं कि आउटलाइन है। पूरी कहानी ये इस तरीके से है। अब इस कहानी में डिटेल्स जुड़ती जाएंगी और इसे और बेहतर तरीके से हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे, लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून।